अच्छा जी, आज जो है लास्ट टाइम मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। कल मैंने इस वजह से क्लास नहीं लिया, एक तो थोड़ा सा काम भी था और दूसरी वजह ये थी कि क्योंकि आपके पास क्लास में वैसे भी काफ़ी देर बच जाते हैं। मैंने कहा चलो तो मैं कर देता हूँ, तो आपके लिए प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा रिसर्च का भी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है सेकंड लेक्चर की बात की थी। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो अगर आपके पास फर्स्ट एमएसयू का प्रोजेक्ट आता है तो आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब वो वाली चीज़ हमने क्या करना है, लेट मी शो यू। आज हमारा जो है वो है थर्ड लेक्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है वो है मैनुअल ऑडिट, ठीक है। मैं कहता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैनुअल ऑडिट प्लस टेम्पलेट, ठीक है। तो आज हम मैनुअल एडिट करेंगे एक लाइव वेबसाइट का। वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, इवन के एक स्टूडेंट ने मुझे उनकी वेबसाइट भेजी है, तो वो मैं देख लेता हूँ कि अगर वो एग्री करते हैं तो औरंगजेब आप मुझे काइंडली कमेंट में बताइएगा कि क्या उसकी मैं कर लूँ। अगर आप चाहते हैं तो फिर मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पे उसकी एक ऑडिट बना लेता हूँ। एक तो एक लाइव ऑडिट बन जाएगी और एक आपको भी फायदा हो जाएगा। ओके, चलिए मुझे यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भेजिए जरा, यहाँ पर भेजिए। ओके, गुड हो गया। हम इसको ना थोड़ा सा ऑडिट करते हैं, ठीक है। ऑडिट मैंने टेम्पलेट आपको दिखाना है। तो जी, कॉस्ट एंड अवेलेबल एप्लीकेंट्स सर्विसेज। तो जी, मैं आपको अगर दिखाता जाऊँ तो सबकी साइड के अंदर मुझे फ्रंट पेज इश्यूज नज़र आ रहा है, ठीक है। बट सर अभी मैं ना ऑडिट करने लगूंगा तो आपको इंशाल्लाह का आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज के ऑडिट में ऐसा क्या खास होने वाला है, तो वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेजोरिटी जो ऑडियंस होती है या एसईओज होते हैं ना, वो स्क्रीमिंग फ्रॉग और बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स, सॉरी ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ऑडिट बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, एक टूल है हमारे पास एसईओबिलिटी, ठीक है, ये वाला टूल। अब करेंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ प्रेफर नहीं करता कि आप टूल से हेल्प लो, बजाय इसके कि आप खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये एक टूल है जिसमें भी आप कर सकते हो, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता। सिर्फ आपको बता रहा था, एक ऐसा टूल है जो कि आपकी वेबसाइट का करंट आपको परफॉर्मेंस सारा कुछ बता देता है, ठीक है। बट मैं इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ इस पे नहीं हूँ कि टूल से आप करेंगे, बट मैं हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ जिसमें मेरी खुद की पर्सनल मैनुअल रिसर्च इन्वॉल्व होती है। चाहे मुझे चैट जीपीटी बहुत अच्छा रिजल्ट क्यों ना दे, मैं तब भी थोड़ा सा मैनुअल रिसर्च करता हूँ ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि ये चीज़ काम की है या नहीं है, क्या ये चीज़ जो मैंने की है इसने मुझे फ़ायदा दिया या नहीं दिया, ठीक है। तो क्योंकि कुछ रिसर्च के बाद ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट का पूरा ऑर्डर बनाएंगे मैनुअली। और मज़े की चीज़ यहाँ पे मज़े की जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप मैनुअल ऑर्डर, सॉरी, जो अगर आप कोई टूल से किसी का ऑर्डर वगैरह बनाते हैं तो आप उस पे $100 $200 चार्ज कर सकते हैं। बट ये जो मैं आपको तरीका बताता हूँ उसको, उससे आप $50 से लेके अप टू $500 तक चार्ज कर सकते हैं। इवन आई चार्ज पर्सनली, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें जो है आप क्लाइंट को सीधा सीधा रीजन भी बता देते हैं कि भाई मैं क्यों आपको अपनी सर्विस महंगा दूंगा, क्योंकि फिर उनको पता लग जाएगा ना। उसको बोलो कि जी ऐसे तो टूल्स है, ऐसी एनालाइजर एक टूल है, मैं वेबसाइट दूंगा, वो मुझे 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट बनाकर दे देगी, मैं आपको दे दूंगा। बट डू यू थिंक कि वो आपको फायदा दे सकती है? डू यू थिंक कि जो आप लेने आए हैं वो मैं आपको दे सकूंगा? डू यू थिंक कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो जाएगा? द थिंग इज तो वो ऑब्वियस बात है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो आपका मैनुअल ऑर्डर का एक रीजन होता है कि भाई उनको पता होता है कि आपका ईच बटन मैं चेक करूंगा। तो फॉर दैट रीजन, जाहिर सी बात है, बिजनेस ओनर बिजनेस के अंदर है, वो $100 $200 के ऊपर अपना काम कभी भी गलत नहीं सोचेगा। तो मेक श्योर के आप इस चीज़ से फायदा उठाएं, ठीक है जी। अब हम जाते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। अच्छा, टेम्पलेट के अंदर सिंपल मैंने चीज़ें लिखी है, देखें, दो चीज़ें, दो किस्म का रिपोर्ट होता है।
एक कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट होता है और एक जो है ना एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसमें मिसाल आप इतना बढ़ चढ़कर कुछ ऐड कर देते हो जिसमें से फिर E1 के लाइक जिस बंदे के लिए आपने ऑर्डर बनाई है ना उसको खुद भी नहीं पता होता कि भाई ये इसने बनाया तो बनाया क्या। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, कुछ ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज़ करूंगा मैं मिसाल 10 पेजेस होंगे, 10 का नहीं चेक कर सकता, लेकिन मैं एक एक का करूंगा तो सबको इससे आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाऊंगा, सीधे सीधे इसी तरह से निकल जाते हैं। एक मिनट में इसको भी ऐड कर देती हूँ। ओके, तो ये चीज़ जो है ना आपने अंडरस्टैंड करनी है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि आपको होता है 2 किस्म के रिपोर्ट होते हैं, एक ईजी होता है। अब मुझे एक बात बताइएगा, चाहे वो अमेरिकन हो कोई भी हो, आपको इस रिपोर्ट से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी चीज़, या आप जो है ना बड़े बड़े बढ़ कर चढ़ कर लिखेंगे, वो मेरे पास लिखे हुए हैं। ठीक है चीज़ें, बट वो वहाँ पर देनी चाहिए जहाँ पर मुझे फील होता है भाई यहाँ पर मुझे इस रिपोर्ट को इस तरीके से करना चाहिए। ये वो ऐसी चीज़ है जो कि मैं रिसर्च करके अगर क्लाइंट को दूंगा तो इवन के वो उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। ठीक है, कि उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। उसको ना डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और वो बैक बैक मेरे पास आए थे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इस वजह से कहा मेरा गुरु मेरे में बता गुरु, तो इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो काम करेंगे जिसमें आगे वाले के लिए आसानी हो। जब आप वो काम करेंगे जिसमें आपको पता ही ना हो तो आप क्या मतलब उनके लिए कुछ कर सकेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग फ्रॉग जो है ना वो प्रेफर करते हैं, बट इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, ये आपके बड़े से बड़े वेबसाइट का भी ये काम कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, तो ग्लोबल अमरा, तो एनीवेज इससे आपको बड़ी जगह हेल्प हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने टॉप पर लिखा है कि जी प्लीज फाइंड बिलो द कंप्लीट एसईओ ऑर्डर्स एंड समरी ऑफ। वेबसाइट का नाम देंगे अपने क्लाइंट का। एज यू नो द पर्पज ऑफ दिस ऑडिट इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट विद इन योर वेबसाइट। अब इतने से लाइन के अंदर कस्टमर क्लाइंट समझ जाता है कि जो क्या है, किस लिए उसने ये रिपोर्ट बनाई है। इसमें सबसे पहले हम करते हैं कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस के अंदर हमने वेबसाइट को यूज कर वेबसाइट का नाम यहाँ पर सबसे पहले ऐड करना है। मैं रिसोर्स जो है ना वो करना है, उसके अलावा से मिलेगी। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर हमें पता चलेगा कि क्या यूनिक कंटेंट है या एआई कंटेंट है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हमारे पास साइट तो खुली थी ऑलरेडी। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास साइट खुली हुई है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वेबसाइट होती है। अच्छा, इस वेबसाइट को सबने नोट करना है। ठीक है, साइट लाइनर। ठीक है, साइट लाइनर एक वेबसाइट है। इस साइट लाइनर वेबसाइट के अंदर ही आपने क्या करना है, अपने कंटेंट की डुप्लीकेशन चेक करनी है कि आपके वेबसाइट के अंदर कितने परसेंट डुप्लीकेट है। ठीक है, तो मुझे मैसेज कर रहा है। अच्छा, काइंडली पहले माजरत के साथ मैं ये कहूँगा ना कि सबने पूरी तरीके से अपने पूरे माइंड को यहाँ पर बिठाना है, इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है, जब आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो क्लास दोबारा भी रिवाइज कर सकेंगे। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ जितनी जल्दी हो सके, तो ये होता रहेगा, हम दोबारा से चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग होती रहेगी। 17-18 पेज ये कर चुकी है। ओके, अच्छा जी, चलो ये जो है ना ये रिपोर्ट बन जाएगी। 1-2 मिनट बाद चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें पता चल जाएगा कि कितना यूनिक है और कितना जो है वो डुप्लीकेट है। तो इसका आसान आसान सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ओके, ये रिपोर्ट इज रेडी। यहाँ पर नीचे रहेंगे ना तो ये देखें, ये अब डुप्लीकेट कंटेंट का क्या मतलब है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ। और ये देखें डुप्लीकेट कंटेंट ये कहाँ से पिक कर रहा है, ये देखें कहाँ से पिक कर रहा है। अब आपने देखना है ये किसकी साइट है, ये इसी की अपनी साइट है। तो ये इसकी वेबसाइट के डिफरेंट एरिया से क्या कर रहा है,
डिफरेंट कंटेंट निकाला है जो कि सिमिलर है एज पर साइटलाइनर, ठीक है। और ये मेरे नज़र में सबसे बेहतरीन टूल है कंटेंट को चेक करना कि डुप्लीकेशन कितनी है कंटेंट के अंदर, रिपीटेड कंटेंट क्या है। तो इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट आपका कंटेंट इतना वो नहीं है, ठीक है। आप इसको, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देख करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉमन कंटेंट से मुराद ये है कि आपके वेबसाइट के अंदर जो कॉमन कंटेंट है, जो कि मोस्टली मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है, वो कई जगहों पर सेम वगैरह हो, तो आपके ओवरऑल कंटेंट का इसने एवरेज निकाल दिया है जितने पेजेस ने स्कैन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल पेजेस 20 पेजेस थे, ठीक है, वो उसने स्कैन कर दिए और स्कैनिंग के बाद इसने हमें बता दिया है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने परसेंट डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना हमारे पास यूनिक है और कितना हमारे पास कॉमन कंटेंट है, ठीक है। अब हमने इसका कैसे सिस्टम इस्तेमाल करना है, इसका हमने ये करना है कि हमने कॉमन कंटेंट से मुराद ये है कि हमने इसको करना है, ठीक है। 31% हमारे पास डुप्लीकेट है, लेकिन डुप्लीकेट भी इस बेस पर है, मैं आपको बताता हूँ, आपका डुप्लीकेशन जो है वो लेस देन 20 होना चाहिए, ठीक है। 20% डुप्लीकेट है, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन अगर 20 से बढ़ेगा ना तो फिर मसला बनेगा, ठीक है। तो तब आपने खुद के कंटेंट को एनालाइज करना है। मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मैं अपने कंटेंट के अंदर और भी न्यू चीजें ऐड कर देता हूँ, तो मेरा ये वाला जो नंबर है ना, कंपैरेटिवली ये कम हो जाता है, बजाय उसको देखने के कि भाई अब मैं इसको कितना कम करूँ, उसको कितना कम करूँ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं अगर प्लस करूंगा तो इससे जो बनेगा लाइक 69 बनेगा, तो 69 इज मोर देन इनफ। तो मेरे पास जो कंटेंट आएगा वो 69% मेरे पास यूनिक आएगा और मेरे पास 31% डुप्लीकेट आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर आके लिखूंगा जी, यूनिक कंटेंट मेरे पास है जी 69%, ठीक है, और बाकी जो 31% है वो मेरे पास है, 31% जो मेरे पास है वो मेरे पास डुप्लीकेट कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं वेबसाइट के अंदर मेटा टाइटल्स। अच्छा, मेटा टाइटल्स बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग आम बंदे को मेटा टाइटल कुछ लगेगा रे अल्हम्दुलिल्लाह, आम बंदे को मेटा टाइटल कुछ लगेगा नहीं, लेकिन मेटा टाइटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। आपके पेज रैंकिंग का जो समझ ले को जो सीक्रेट सॉस होता है ना, वो आपका मेटा टाइटल जो होता है। तो मेटा टाइटल सबको पता है कि कौन कौन से होते हैं, आई होप कि सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, अब ये इसका होम पेज है, होम पेज के ऊपर इसका क्या है, इसका इसका कीवर्ड का मेंशन होना जरूरी है। अब एप्लीकेंट रिवर्स सर्विस कंपनी या जो भी इसने बनाया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसने मेन होम पेज के लिए कौन सा कीवर्ड टारगेट किया है। तो हम सबसे पहले, हमारे पास दो टूल होते हैं, एक हमारे पास होता है डिटेल्ड एसईओ का एक्सटेंशन हमारे पास होता है। चलिए मैं उसको आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके, क्योंकि मैं इस वजह से चीज़ों को कर रहा हूँ। एक मिनट, हमारे पास दो एक्सटेंशन है, एक हमारे पास है ऑल इन वन एसईओ, ठीक है, वो भी हमारे पास है, और ये वाला भी हो जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तब तक मैं इसी के ऊपर ही आपको दिखा देता हूँ। इस टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जो है अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने क्या रखा। बेस्ट एप्लीकेंट्स रिपेयर फोर्ट कॉलिंस कोला क्या है, कोलोराडो, जो भी है, ठीक है। तो इसने इस कीवर्ड को टारगेट किया। इसका मेटा टाइटल जो है वो, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है। अब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इसने सही लिखे हैं, ठीक है, बट क्या ये उतने ऑप्टिमाइज है जितना इसके मार्केट में कंपटीशन है, और या कंपेटिटर्स के जिस लेवल पे है क्या उतना है ये या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या किया, होम पेज के लिए इसने कीवर्ड टारगेट किया है, जिसका गुड थिंग, ठीक है। उसके अलावा इसने मेटा टाइटल भी ऐड किया है, लेकिन मैं हमेशा एक बात आपको लाजमी कहूँगा कि आप लोग ये वाला चीज़ करें ही नहीं, लुकिंग वुकिंग छोड़ दें। लुकिंग जो है ये समझ लो कि ये लफ्ज समझ लो एग्जैक्ट मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, यहाँ पर आपके पास लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, हर चीज सोच समझ के यहाँ पर क्राफ्ट करनी होती है, ठीक है। लेकिन फॉर रिलायबल एप्लीकेंट्स रिपेयर एंड फोर्ट कोलोराडो, तो कोशिश अपनी ये होनी चाहिए कि लुकिंग वुकिंग वाले जो वर्ड है ना ये निकाल दें, और आप यहाँ पर कोई कमर्शियल इंटेंट वाले लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लिखें, आपका ब्रांड नेम क्या है, एप्लीकेंट्स रिपेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल
एप्लीकेंस रेफर या वो छोड़ दें। मैं यहाँ पर कहता हूँ औरंगजेब 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 इज अ बेस्ट रिलायबल एप्लीकेंस रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, ये लुकिंग वाले सिस्टम से समय या निकाल दीजिएगा सारे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मेटा टाइटल वगैरह सारे लगाए। एक मेरे पास एक और तरीका है, इसका भी मैंने देख लिया ना, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ। साइड में आपको ओपन करते हैं, साइड मैप से आपको क्या पता चलता है, एटलीस्ट आपको अब एक्सपीरियंस उसको यहाँ से आइडिया। ठीक है, जैसे कि पोस्ट पेजेस। ठीक है, मैं पेजेस के ऊपर जाता हूँ, मुझे इसके पेजेस के स्ट्रक्चर से ही अंदाजा हो जाएगा। तो इसके पेजेस से मुझे पता चलेगा जैसे कि ऑल स्टाफ इस एक तरीके के साथ लिखा है, ड्रायर रिपेयर फोर्ट कॉलिंस। ठीक है, उसके अलावा वैक्यूम रिपेयर, डिश वॉशर रिपेयर इन फोर्ट कॉलिंस, उसके अलावा वॉशर रिपेयर, आइस मशीन रिपेयर अबाउट, इसके अलावा ओवन स्टोव रिपेयर, कॉन्टैक्ट ब्लॉक एप्लीकेंस रिपेयर, अबाउट सर्विसेज एप्लीकेंस रिपेयर, डेली एप्लीकेंस रिपेयर। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना है। अब मैं यहाँ पर इसको और मजीद, ये मेरी तरफ से तो ओके है, बट मैं मजीद इसको और वेरीफाई कर रहा हूँ कि ताकि मुझे ना आगे मिसकंसेप्शन या ऐसी कोई चीज़ ना मिले। ठीक है, तो एक मैंने ऑल इन वन एसईओ से चेक किया, अब मैं एक जो है ना डिटेल डिटेल एसईओ के एक्सटेंशन से चेक करके दिखाता हूँ। यार ये तंग ना करो। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और वर्किंग। तो इसका भी सेम यही तरीका है कि आप यहाँ से मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इसने लगाया हो तो इसका इन्होंने लगाया है ये वाला डिश वॉशर रिपेयर इनकोट पुलिस। ठीक है, और ये इसके साथ इन्हें लगाया है फास्ट एंड अफोर्डेबल सर्विसेज। ठीक है, फास्ट एंड अफोर्डेबल सर्विस। ओके, ठीक है, चलिए। उसके अलावा जो है अपने यहाँ पे रिलायबल ओवर एक्सपर्ट टेक्नीशियंस, फास्ट रिलायबल सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पर आप तीन चीजें डालेंगे। ठीक है, एक आप मेन कीवर्ड डालेंगे, एक बेनिफिट डालेंगे और थर्ड नंबर पर फीचर डालेंगे। कैसे होगा ये सारी हम आगे चीजें चेक करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से हम इसको बेहतर तरीके से क्राफ्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इस वेबसाइट के जो मेटा टाइटल्स वगैरह है, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो सारे अच्छे से लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमने एसईओ करनी है तो हमें स्टार्टिंग में सिर्फ ऑर्डर बनानी है कि चीजें लगी भी है कि नहीं लगी। लेकिन जब हम एसईओ करेंगे, कंपैटिटिव एनालिसिस करेंगे, सारी चीजों को करेंगे ना, वहां पर हम ये चीज देखेंगे कि भाई अब इस वेबसाइट का जो मेगा टाइटल था क्या वो उस हिसाब से उस लेवल का है जो ऑडियंस लोगों दूसरों की है। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन इतना है तो मार्केट के अंदर स्टैंड आउट कर सके, काफी चीजें मैटर करती है। ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखें मेगा टाइटल्स एडिट बट नीड इम्प्रूवमेंट, दिस इज ओके। ठीक है, ओके मैंने क्यों लिखा है, इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है, जैसे कि लुकिंग वगैरह वर्ड्स थे और इस तरीके के है ना, तो हम थोड़ा सा ना थोड़ी सी भी हमें एक एक पॉइंट मैटर करती है यहाँ पे। तो मतलब वीक थे, इतने खास लेवल के नहीं थे जिसको मैं कहूँ कि बड़े अच्छे लेवल के इसमें मेगा एंड डिस्क्रिप्शन डाले हैं। तो उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एडेड है, सब्सक्राइबर सिर्फ उसके अलावा जो है मैं यहाँ पर ओके लिख देता हूँ। हर बार मुझे रजीना शेयर बंश। उसके अलावा हम हेडिंग पेज देखते हैं। ठीक है, कि हम अगर मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट हमारे पास ना मेगा डिस्क्रिप्शन है, मैं एम सर्वर। तो हमारे पास मेटा टाइटल्स, ठीक है, वो तो हमने देख लिया सारा कुछ। अब हमारे पास है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको ये हेडिंग्स नजर आ रहे हैं। अब हेडिंग्स के आपको सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद बाकी चीजें हम बाद में लिखेंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक वेबसाइट के एक पेज के अंदर एक ही दफा H1 का टैग यूज होगा। H1 का जो टैग है ना वो सिर्फ एक ही दफा यूज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आपको हर तरफ H1 एक ही दफा यूज हुआ नजर आ रहा है।
बाकी और जगह आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इन डेप्थ में तब देखूंगा जब मुझे एक फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा है ना कि भाई H1 कौन सा है, H2 कौन सा है, H3 क्या है, H2 है, H2 है, H2 है। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि जी H2 कहाँ कहाँ पे लगा है, जैसे कि मुझे आइडिया हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर जहाँ पे इसने H2 लगाया हो यहाँ पे H4 है, तो गलत है ना, हेडिंग टैग्स के अंदर मसले हैं। अब यहाँ पर भी हो सकता है ना कि क्या कहते हैं उसे, H2 जो है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटीड वाई चूज अस फॉर ड्रायर रिपेयर एंड फॉर कॉलिंग। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर मशवरा भी दे रहा हूँ और सबको आइडिया दिया जाएगा, वाई चूज अस लेकर सिर्फ। ठीक है, अब ये वाला सीन बड़े पीछे रह गया कि हम यहाँ पर जो इतना कीवर्ड इंडेक्स है ड्रायर रिपेयर एंड कॉलिंग। अब समझ लो कि गूगल बड़ा शार्प हो चुका है। अब गूगल के हाथ से भी चीजें निकल गई है। अब एआई का दौर है, तो आपकी कंटेंट का सिर्फ स्ट्रक्चर देख के समझ जाएगा। इवन कि आपने पूरे वेबसाइट के अंदर ये वाला मेंशन भी ना किया हो ना, डिश वॉशर रिपेयरिंग कॉटलैंड, लेकिन आपका कंटेंट अगर आपके कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट ही वही हो जो मतलब डिश वॉशर के हवाले से हो, तब समझ जाओ कि अगर आपने कंटेंट अच्छे से लिखा है और रेलेवेंसी मेंटेन की है, अथॉरिटी जो टॉपिकल अथॉरिटी है वो बिल्ड की है, गूगल आपको खुद ब खुद रैंक कर देगा। अब ये वाला चक्कर ना, सबको मैं बता रहा हूँ, ये वाला चक्कर साइड पे रखते हैं। ठीक है, टैगिंग टैग सारे ओके हैं, एक स्ट्रक्चर के तरीके से किए हैं जैसे ओके। ठीक है, उसके अलावा मेजर ओके, उसके अलावा कॉल टू एक्शन वर्किंग। अच्छा, आप पहले देखते हैं इसको। कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर जो नेसेसरी बटन है, जैसे कि ये है, तो मुझे ये देखें यहाँ पर क्या है। अगर मैं अभी सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेज ही नहीं है। मजे की चीज, बुक सर्विस के ऊपर कोई क्लिक करेगा, यहाँ पर कोई पेज ही नहीं है, मतलब इसके सीटीए के अंदर भी मसले हैं। ठीक है, मेन पेजेस के अंदर इसके मसले हैं। तो बाकी ये मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, इसको मैं देखूं, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इसके यहाँ पर मसले हो। ठीक है, एक मिनट में तो, और पेज भी थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक फुटर, एटलीस्ट वही फुटर होना चाहिए जिसमें आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दो। ये गूगल के लिए भी आसानी पैदा करता है, यूजर के लिए भी आसानी पैदा करता है। ठीक है, तो मतलब पेज के अंदर कुछ मुझे इतनी खासियत नजर नहीं आई, क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि थोड़े सी इन्फोग्राफिक्स यूज करने हैं, थोड़े से रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं, यहाँ पर कुछ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, ताकि ट्रस्ट जो है ना वो कस्टमर का बढ़े। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सीटीए जो सबसे इम्पोर्टेंट सीटीए सामने नजर आ रहा है वो काम नहीं कर रहा, दूसरे का तो मैं क्या देखूं। ठीक है, वो तो मुझे जाहिर सी बात है बाद में मुझे सारे देखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ। सर असल में ना ये जो मेरी वेबसाइट है जी इसकी अभी मुझे अप्रूवल नहीं मिली वहाँ पे, मेरे पास ना लोकेशन भी नहीं है वहाँ का, ना जीएमबी वगैरह है, इस वजह से मैंने इसको अभी तक नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। जी सर। मुझे आइडिया है कि माशाल्लाह साइट के ऊपर अच्छे से काम हुआ है, लेकिन मैं एक आइडिया बाकी, क्योंकि बाकियों के तो बिल्कुल जी जी जीरो है, उनको तो समझ ही नहीं है। तो ठीक है। उस हिसाब से इनको इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ताकि इनको आइडिया हो जाए कि एक मेन पेज का नहीं होगा ना, तो बात, क्योंकि हम तो एक रियल टाइम बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, हम तो ये नहीं देख रहे ना कि वेबसाइट आपकी या मेरी है। हम एक रियल टाइम बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, उसका एक मैनुअल ऑडिट बना रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि मेन बटन का इसका सीटीए नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि बाकी जगहों पर भी इश्यूज है। तो वो जब हम कायम करेंगे, एक एक पेज को हम मैनुअली एनालाइज करते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट एक आइडिया देने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि एक मैनुअल ऑडिट किस तरीके से बनती है। आपको इतना ओवर स्मार्ट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप एक सिंपल वे में एक ऑडिट बना सकते हो, एक अच्छे हैंडसम अमाउंट आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कहते कहेंगे कि जी वर्किंग बट मीन्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बाकी ओके है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना इंटरनल लिंकिंग, उसके अलावा कीवर्ड प्लेसमेंट, उसके अलावा अबाउट स्पेस एंड यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम इंटरनल लिंकिंग की अगर बात करते हैं, इंटरनल लिंकिंग की यहाँ पे मुझे कोई ऐसा लिंक नज़र नहीं आ रहा जिसमें मैं कहूँ कि इस पेज के साथ कोई दूसरा पेज लिंक है, तो ऐसा ही है, फिलहाल नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखें गूगल किस लेवल के पेज को पसंद करता है, ये भी थोड़ा सा समझिएगा सारे। ठीक है, गूगल जो है वो ऐसे पेज को पसंद करता है जो कि इस पेज के साथ दूसरा पेज लिंक हो, उसके साथ तीसरा पेज लिंक हो, मतलब वो चाहता है कि मेरा यूजर रुके ना, वो एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, से तीसरे से चौथे पे, और वो घूमता रहे सारा सारा दिन सारी रात, वो उसके साथ जो इंजन है यहाँ पर वो घूमता है। तो इंटरनल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे, अब ये भी एक सर्विस है जो कि इस निश के रिलेटेड है, बट इट्स स्टिल नॉट
इंटरनल लिंक टू वन पेज टू अनदर, ठीक है। तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप कर लें। अदरवाइज मैं एक और पेज को ओपन करता हूँ, ड्रायर रिपेयर को मैं ओपन करता हूँ, एंड आई सी लाइक यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको अगर देखना चाहूँ तो बुक सर्विस का यहाँ पर भी पेज नहीं है, नंबर भी ओके। अच्छा वही सीन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नहीं है, इंटरनल लिंकिंग का आपका मसला है। इसके अलावा अबाउट का पेज आपका है, लेट्स सी। अच्छा यहाँ पे जो है जैसे कि आवर टीम लिखा है, ठीक है। आपका एक पेज मैंने साइट मैप में देखा था आवर स्टाफ का, ठीक है। मैं देखता हूँ वो आपका एक पेज बना था स्टाफ का, तो ये अवर टीम वाला जो है शायद उसके साथ ये होना चाहिए था। अवर हिस्ट्री जो है ठीक है, लेकिन अवर हिस्ट्री के लिए कोई रिलायबल सोर्स देखें, जैसे कि कोई ऐसी बड़ी साइट देखें जहां पर आप अपनी वेबसाइट के हवाले से और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी सिर्फ हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल है, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे देखें बाकी कुछ पेजेस के साथ वो नहीं था इंटरनेट, सॉरी पोर्टल, और यहाँ पर है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मस्ट ये कंपलसरी समझ लें कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा ना डिजाइनिंग के अंदर भी थोड़ा सा आपने सेटअप करनी है चीज़ें। उसके अलावा जो है आप ये कंपलसरी समझ लें, मैं सबको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपकी लोगो होनी चाहिए और थोड़ी सी इंट्रो होनी चाहिए। दिस इज कंपलसरी, दिस इज नॉट लाइक आपने किया और खत्म किया, ठीक है। उसके अलावा जो कंटेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात करेंगे आपको इंशाल्लाह यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस प्यारा है, अच्छा है, मतलब ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही जिसकी वजह से हम कहें कि जी हमें इसके इंटरफेस की समझ नहीं आई। सीधी सीधी चीज़ें सामने नजर आ रही है, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस इसको कहते हैं। हम चाहते हैं वापस ऑडिट रिपोर्ट पे। अच्छा जी अबाउट अस का पेज भी है और हमारे पास अबाउट अस पेज भी है, इसके अलावा यूजर इंटरफेस है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके पास ना ऐसे क्लाइंट आएंगे ना जिसका बिहेवियर बच्चे जैसा होगा। तो फॉर दैट रीजन ये जो मेरे पास टेम्पलेट है, ये मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया है, बहुत ज़्यादा समझने के जद्दोजहद के बाद बनाया है, ताकि मेरे लिए आसानी हो। मेरे लिए कोई चीज़ आसान होगी तो उस तरीके से मैं क्लाइंट के लिए भी वो चीज़ आसान कर सकता हूँ। इसके अलावा कीवर्ड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कीवर्ड प्लेसमेंट का एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ आइस मशीन रिपेयर, लगा है ना, रोटा ही ना हुआ। ठीक है दाखला दो लोग अच्छे वाले तेज हुआ है। अरे सीरीज तो बोले क्या बने मोड़ बन गए। अरे तो कूल हाँ चलता हूँ बाबा वो रखा गया तो कूल। अरे बता भी रोटा ही करे, अरे बता भी रोटा ही करे। हाँ हाँ अरे ले दिन को रोटा ही करे ना दे इसको। तो बस आओ बस। अच्छा जी सॉरी कंट्रैक्शन। अच्छा जी थोड़ा सा ना मैं आपको आइडिया देता हूँ। हम इसका पहला कीवर्ड चेक करते हैं, मेन कीवर्ड क्या है। अच्छा जी आइस मशीन देते हो, ठीक है, फोर्ट कॉलिंग स्टोर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको चेक करता हूँ, तो मैं आपको आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि इट्स टोटली स्पैम, ठीक है। क्योंकि वजह मैं आपको बताता हूँ। ये देखते हर दूसरी दफा हर जगह पे मतलब
ये कीवर्ड स्टफिंग जिसको कहते हैं, एक मतलब कि एक पैराग्राफ के अंदर बंदा मतलब कितना कुछ कह सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, वाई चूज, इसका आपके लिए मोर देन इनफ होता है। बट वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट एंड वी आर ट्राइंग टू पुट एज मच एज वी कैन। ठीक है, मतलब हमने पहले पहले ट्रेडिशनल एसईओ के अंदर हमने चीजें देखी थी, सीखी थी कि हम जो है ना, हमारे पास 1000 वर्ड्स होंगे जी, तो हमारे पास 8 मरतबा ये कीवर्ड आना चाहिए, हमारे पास 10 मरतबा ये कीवर्ड आना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। ठीक है, बट अब जो है, अब वो वाला सीन चला गया। अब आती है बात सेमेंटिक एसईओ की। तो सेमेंटिकली चीजें जो है वो थोड़ी सी ना स्मार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो मुझे ना, मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड प्लेसमेंट मैंने क्यों मेंशन किया था वहाँ पे। और आई थिंक ये वाला सारा कुछ तो हर हर उसके पास आ रहा है, बट फिर भी हम ट्राइंग। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इसका फोटो दिया आएगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और थोड़ा सा ना मैं इसको देखता हूँ। सर ये तकरीबन कुछ 950 वर्ड है। अब 950 वर्ड्स के अंदर आप मुझसे बेहतर आपको पता है कौन कौन सी चीजें आपने डबल डबल डाली है। अब रिव्यूज की अगर हम बात करें, इतने रिव्यूज, ठीक है, तो आई फील कि ये आपने सबके लिए जो है ना, मेरे ख्याल से वो रिव्यू एम्बेड की है। ठीक है, किसी पेज के लिए स्पेसिफाई नहीं किए है, ओवरऑल आपने चीजें की है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर ये रिव्यूज वाला भी यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रिमूव करता हूँ, फिर यहाँ पर आके चेक करता हूँ, तो ये देखिए 600 वर्ड्स, 8 दफा का कीवर्ड लगा। तो खैर यहाँ पे ना ये सबके लिए एक एजुकेशन है। आपने सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। ठीक है, ताकि हम, क्योंकि यहाँ पर आप सबकी लर्निंग हो रही है, यहाँ पर हम किसी चीज़ की पर्सनल चीज़ नहीं कर रहे। अगर आप सबको ये चीज़ें पता होती तो शायद यहाँ पर आप होते ही नहीं। तो अगर यहाँ पर है मिसकंसेप्शन है, अपना टाइम दे रहे हैं, तो ताकि आपको चीज़ें भी क्लियर हो। ठीक है जी, उस हिसाब से जो है ना हमारे पास ये साइट वगैरह है। और इसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि कीवर्ड प्लेसमेंट जो है ना वो किस लेवल की है। कीवर्ड प्लेसमेंट जो है वो, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रॉपर आपने कीवर्ड प्लेसमेंट की नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको लिखूंगा जी स्टफिंग। ठीक है, तो यहाँ पर है मैं लिखता हूँ सेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पर इमीडिएट मैंने क्यों लिखा है ये भी बताता हूँ। इसकी वजह से ही आपकी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज कर सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर आपको पेनल्टी लगेगी तो फिर आपको मसले होंगे। ठीक है, तो ये आपको आइडिया दे रहा था मैं। इतना आप करेंगे ना ऑन पेज के अंदर, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, वेबसाइट का यूआई यूएक्स वगैरह, यूजर इंटरफेस आपका इसमें कवर हो जाता है कि कैसी आपकी साइट कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, क्या चीज़ है ना, वो यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास टेक्निकल एसईओ एनालिसिस। टेक्निकल एसईओ एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या है, साइट मैप। आपका साइट मैप है या नहीं है, साइट मैप हमने देखा, आपका साइट मैप एडिट है। ठीक है, उसके अलावा गूगल एनालिटिक्स है, और उसके अलावा कॉन्टेक्ट वाला पेज भी अवेलेबल है। ओके है, अब गूगल एनालिटिक्स टेक्स्ट है ना, ये यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ। ठीक है, और जिसका गूगल एनालिटिक्स बना है। नहीं सर, अभी तक गूगल एनालिटिक्स नहीं बनाया इसका, सिर्फ सर्च कंसोल है। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी गूगल एनालिटिक्स। तब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा ना गूगल एनालिटिक्स, मैंने यहाँ पर क्या लिखा वो बताते हैं। पहले मैंने ना कंट्रोल एफ सेलेक्ट किया। ठीक है, आप जो है ना, ये नजर आ रहा है व्यू पेज सोर्स, आप इसके ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्टली कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल यू को प्रेस किया और यहाँ पर आके मैंने लिखा गूगल एनालिटिक्स, मैंने लिखा, लेकिन वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये देखें, इसने एक कोड पिच किया है गूगल साइट वेरिफिकेशन का, ये इसने गूगल सर्च कंसोल का किया है। ठीक है जी, तो फॉर दैट रीजन आपको आइडिया होना चाहिए कि आप गूगल एनालिटिक्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट का बना है या नहीं बना, तो वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, इसका जो है गूगल नॉट एडेड रिक्वायर्ड है। ओके, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोबाइल के अंदर आपकी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं इंस्पेक्ट के ऊपर जाता हूँ, और इंस्पेक्ट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर आईफोन के अंदर थोड़ा सा ना इसको चेक करते हैं। ये रिस्पॉन्सिवनेस ही होगी, क्योंकि पहले बड़ा मुश्किल होता था, कोडिंग के थ्रू लोग करते थे। अभी तो वर्डप्रेस का सिस्टम है, तो चीज़ों को खुद आगे पीछे करो तो साइट एडजस्ट हो जाती है। इट्स गुड, लुक्स गुड। ठीक है,
ओके है सारी चीज़ें, और आप इसको जो है ना कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखनी थी। अच्छा जी, इंस्टाग्राम भी नहीं है, लिंक्डइन भी नहीं है। ओके, फेसबुक वगैरह है। चलो ठीक है, फेसबुक है तो मैंने का आइडिया मिल जाता है हम लोग को। अच्छा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव फ्रेंडली है, ठीक है। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात आपकी वेबसाइट पेनलाइज होती है गूगल से, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ जी, सर्वर रिस्पॉन्स चेकर, और एक वेबसाइट है जो रिलायबल आपको इंफो देती है, उसका नाम है बिटचा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ जी, बिटचा जो भी है, इसको मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल आपने उसी साइट का लिंक उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से, यार मत करो ना, मैं डायरेक्टली वो पेज ओपन कर देगा, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट का जो सर्वर से, सर्वर किसको कहते हैं, सर्वर उस होस्टिंग सर्वर को कहते हैं जहाँ से आपके पास आपका आपका यार सॉरी, तो बात है कि जहाँ पे आपका सर्वर पड़ा हो, जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की है ना। तो आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोट की है कि कोई बंदा 2,000 में भी होस्टिंग देता है, और कोई सी कंपनी जो है वो आपको 10,000 20,000 में भी होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि कल को आप क्लाइंट को भी एजुकेट कर सको। अगर आप कितनी भी अच्छे लेवल की एसईओ करो, लेकिन आप मार किस चीज़ पे खाओगे, आप सर्वर के ऊपर भी मार खाओगे। अब यहाँ पर जो है ना, ये देखें, यूर वेबसाइट होस्टिंग सर्वर एक्सपेक्टेशनली क्विक, ठीक है। मतलब आपका सर्वर से जो टाइम है वो अच्छे से आ रहा है। देखें, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम जो है ना, यूएस से 71 मिली सेकेंड, और मतलब सारी ये आपको इन्फो दे देती है, ठीक है। बट आपका सिर्फ काम यहाँ पे है। अब ये इसका आप क्या कर सकते हो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और स्क्रीनशॉट यार मैं लगा लूँ या ना लगाऊँ, वरना तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हो तो ट्यूएलएम को, अगर नहीं तो ये देखें, यहाँ पर एक का लगा हुआ है। अगर आप लगाना चाहे तो आप कर सकते हैं। एक मिनट में लगा देता हूँ। फिर आप कहेंगे कि सर ने रिपोर्ट बना ली है और मुझे दी नहीं है, तो फिर ऐसे सोचूं कि वो सेट करके आपको दे। बाकी $500 आप मुझे दे देना, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो है इसको कर देता हूँ। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है एज अ टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, कि मतलब सर्वर का आपके होस्टिंग का कितना ज़्यादा जो है ना, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सर्वर को सेलेक्ट करने का, कि भाई आपको सर्वर सर्वर जो है वो कौन सी सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही है। मैं मैं यहाँ पर करता हूँ कि साइट वर्डप्रेस पे है, वर्डप्रेस पे है, लेकिन मैं खुद की तसल्ली के लिए ये चीज़ कंपलसरी करूँगा, ठीक है, ताकि मैं अपने रिसर्च के अंदर, अपने काम के अंदर मुझे 1% भी डाउट फील ना हो कि भाई ये चीज़ काम करेगी या नहीं, ठीक है। तो एक तो ये वर्डप्रेस पर आ जाएंगी। इसके अलावा जो है, और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। अच्छा जी, स्पीड भी आ गई, ठीक है। सेवन परफॉर्मेंस ओके हो गया। अच्छा जी, ये भी जो रोबोट डॉट टी एक्स टी जो है, हाँ, रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल आपकी बनी हुई होगी मैनुअली खुद वर्डप्रेस के साथ, रोबोट डॉट टी एक्स टी। इसके पीछे हम बात करेंगे कि रोबोट टी एक्स टी फाइल होती क्या है, कैसे दिखती है, उसको किस तरीके से सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। अब आपकी एडिट है अच्छे से, तो मैं कर देता हूँ जी एडिट। देखते हैं, इसके अलावा साइड लोडिंग टेस्ट, मतलब आपकी वेबसाइट यूज़ करने में ही समझ आ रही है कि आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो अच्छा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको परसों भी एक चीज़ बताई थी, पेज स्पीड इन साइट्स के ऊपर आप आके वेबसाइट का लिंक पुट करेंगे और आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। एक हमारे पास एक दूसरी साइट है जीटी मैट्रिक्स, ठीक है। जीटी मैट्रिक्स इज वन ऑफ दी रिलायबल एंड बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, ठीक है। यहाँ से भी आपके पास एक बेहतर ऑप्शन निकलता है कि आप अपनी साइट का यहाँ पर भी इसका
जो स्पीड वगैरह है, आप यहाँ से उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मुझे आप दुआ करें मुझे ये ना कहीं से साइन अप कर लो, बस कर दो। ओके, ये कुछ कह रहे हैं, हमें यहाँ पर पता चल गया होगा कि हमारी वेबसाइट की जो सॉरी, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी है, तो मैं इसको भी उठा लेता हूँ। ये एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है ना रिपोर्ट के अंदर, ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग गिरती होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप खुद भी आगे पीछे देख के कर सकते हो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी साइट गिरती होती है रैंकिंग से। जैसे कि आपने कहीं पे अगर शायद अगर आपने कहीं पे केस स्टडीज पढ़ी होंगी ना, तो आपको इतना अंदाजा होता जाएगा कि भाई एक वेबसाइट जो है वो पहले उसकी 1000 ट्रैफिक थी, और जब कुछ थोड़ी सी चेंजेस के अंदर की तो उसकी ट्रैफिक मिलियंस में चली गई। तो वो कोई मौजा नहीं होता, वो आपकी ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो रुक रहा होता है। अच्छा जी, स्पीड जो है वो उसका अच्छा है, that's good। तो मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। और ये ऐसा टूल है ना जो कि मोस्ट रिलायबल आपको इंफो देती है। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट का यूज करने से भी ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ। ओके, इसको हटा देता हूँ, इन सबको मैं सिर्फ एक लगा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके अलावा जो है मैं जाता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ DAPA। यहाँ पर हमारे पास एक है DAPA चेकर। DAPA चेकर के अंदर हमारे पास एक टूल आता है, चलो हम इसमें चेक कर लेते हैं DAPA मोस्ट चेकर। तो हम यहाँ पे आपकी डोमेन, ताकि हमें करंट अथॉरिटी का भी पता चले कि भाई आपकी वेबसाइट कितनी पानी में है इस टाइम। ओके, अच्छा जी, आपके डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी, बैकलिंक कितने हैं, कुछ भी नहीं है, और स्पैम स्कोर 1 है। ओके है, मैं यहाँ से इसको हटा के रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एचरेफ के अंदर भी आप जो है ना डोमेन रेटिंग वगैरह यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डी आर चेक एचरेफ। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं, तो बैकलिंक वगैरह भी थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये वेरीफाई हो रहा है, चलो ये होता रहेगा, आगे जाते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, अब जो आपके पास अथॉरिटी वगैरह है कि ना, जैसे कि डोमेन अथॉरिटी 1 है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 1 है। अब इसका पेज अथॉरिटी कितनी है, 19 है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके अलावा इसका स्पैम स्कोर कितना था, वो 1 था। रेफरेंस डोमेन को वो 1%। रेफरेंस डोमेन देखते हैं फिर। चलिए, यहाँ पर है स्पैम स्कोर, एक लिंक। ओके, थोड़ा सा ना हमें इससे पता चल जाएगा तो हम वहाँ पर ऐड कर सकेंगे डोमेन रेटिंग का वगैरह वगैरह। अच्छा जी, डोमेन रेटिंग 0 है, तो लिंकिंग या लिंकिंग डोमेन आप कह सकते हैं, या आप इसको रेफरेंस डोमेन कह सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस डोमेन जो है वो 5 है और बैकलिंक 9 है। तो आप जो है इसको यहाँ से करके, रेटिंग 0 है, बैकलिंक आपके कितने हैं, 9 है। यहाँ पर देखें आपको एक ग्लिच आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने बैकलिंक है, 17 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 9 है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी आपने बैकलिंक्स वगैरह का सिस्टम करना हो तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन एचरेफ टूल होता है। तो एचरेफ के हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
और बाकी जो है रेफरेंस डोमेन कितने थे, वो हमारे पास थे 5। ठीक है। इसके अलावा मैं इसका एक लगाता हूँ स्क्रीनशॉट यहाँ से मेरे पास। बैकलिंक प्रोफाइल हमने चेक की है और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओके, हमने ये वाला सिस्टम कर लिया। अब सोशल मीडिया टेस्ट जो है ना, वो आपका एक काम कर रहे हैं, नॉट अवेलेबल, मैंने इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, बस ये एडिट, ये ठीक है। ठीक है। कुछ सोशल प्लेटफॉर्म काम कर रहे थे और कुछ नहीं, तो वो फेसबुक सिर्फ काम कर रहा है, तो इस वजह से इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। फेव आइकन से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट, फेव आइकन से मुराद ये है कि आपकी फेवरेट आइकन, जो यहाँ पे थोड़ी सी आइकन आपको नजर आ रही है, इसको फेव आइकन कहते हैं। तो आपकी इस टाइम जो है फेव आइकन काम कर रही है, तो यहाँ पर एडिड है। तो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी नॉट एडिड या एडिड। तो एक मिनट, ये डॉक्टर क्या कह रही है, जस्ट वन कॉल टू। ओके, रिडायरेक्शन जो है, रिडायरेक्शन से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट का कोई नाम सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट कहाँ पे जाती है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा जो है ये भी ओके है। इसके अलावा ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। तो ब्रोकन लिंक्स आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इतनी खास लिंकिंग हुई नहीं है, तो ब्रोकन लिंक्स आपको किधर से मिलेंगे। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप साइट ओपन करते हैं और साइट के अंदर होम पेज है। होम के अंदर फिर आपके पास एक एक्सटेंशन होता है, वो भी आइडिया हो जाएगा मिनट। इस एक्सटेंशन का नाम है चेक माई लिंक्स। ठीक है। और आप इसको क्या क्या मसला है, आपने इस क्लास को रिवाइज करना है। आपके पास कल को जुम्मा है, ठीक है, हफ्ता है, इतवार है। इतवार के रात तक आपके पास टाइम है। और हर बंदे ने, मैं उस बंदे को क्लास में ऐड होने नहीं दूंगा अगेन, ठीक है, जो मुझे एटलीस्ट एक वेबसाइट का ऑर्डर बना करना देते, और सारों को सारों ने ग्रुप में भेज देना। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक एक स्किल है ना, वो एक एक क्लास आपका एक एक स्किल है। आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है। हाँ, मैं आपको ये वाला जो है वो जो यार क्या मसला है, चलो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई ऐसा लिंक वगैरह होगा जो कि ब्रोकन होगा, या क्योंकि यहाँ पर कुछ इतने खास लिंक है नहीं कि आपने कोई लिंक वगैरह लगाई है और वो ब्रोक हुई पड़ी है। और आपके जो फटर के अंदर पेजेस है, ये भी आपके कनेक्ट होने चाहिए था, बट स्टिल इट्स नॉट कनेक्टेड यार। ठीक है। तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ब्रोकन लिंक आपके किधर से आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं, इधर लिखा है ब्रोकन लिंक स्टिल नॉट फाउंड। ठीक है। कोई ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक सिर्फ इसको नहीं कहते कि आपके किसी एक जगह से दूसरी जगह आपने लिंक लगाया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक पेज हो, आपने उसको मिसाल के तौर पर एक पेज है एसईओ का, अब उसके ऊपर कोई क्लिक करे तो वहां पर आपको आइडिया दे, जैसा कि मैं एग्जांपल प्रैक्टिकली दे देता हूँ। अब जैसे कि मैं, आपका कोई एसईओ का पेज नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा एसईओ। अब देखो मुझे क्या एरर देता है, इसको भी ब्रोकन लिंक कहते हैं। ठीक है। स्पेस डजंट सीम्स टू एग्जिस्ट। तो आपके पास ये भी एक एरर हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास ये भी एक एरर हो सकता है कि आप किसी लिंक के ऊपर काम करें, आपने लगाया हो लेकिन वो स्टिल नहीं काम कर रहा हो, तो उसको हम ब्रोकन लिंक कहते हैं। ठीक है। तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हो। स्टिल मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्रॉल एरर से मुराद ये है कि आप वेबसाइट को क्रॉल कर रहे हो, कहाँ पे कोई मिसकंसेप्शन या कोई ऐसी चीज, कोई पिक्चर आगे पीछे हो रही है, कोई ऐसे मसला नजर आ रहा है, तो मुझे अभी तक कोई नजरा क्रॉलिंग के अंदर नहीं आ रहा, तो इट्स ओके। ठीक है। यूजर नेविगेशन टेस्ट, यूजर नेविगेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब नेविगेशन से मुराद ये है कि हर बंदे को कॉन्टैक्ट का पेज सिंपल सही तरीके से नजर आ रहा है, हर चीज उसको क्लियर ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पर ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूरत है लाजमी, क्योंकि ये देखें पूरा कंटेंट लिखा है, सीटीएस का कोई अता पता नहीं है, कोई ऐसे बटन वगैरह कुछ है नहीं जिसकी वजह से कोई बंदा कहे कि मुझे जो है ना इस बिजनेस के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से कहा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक मिनट, स्टार्ट वर्किंग। ये देखें, यहाँ पर भी कुछ लिंक वगैरह थे। ये देखिए, इसका लिंक है ड्रायर रिपेयर, ये लगा हुआ है और इसका पेज ही नहीं है। एयर प्योरीफायर जो है इसका भी लिंक नहीं है, वॉशर का लिंक वगैरह लगा है। ठीक है। तो अब अगर ये आपके पेजेस है और आपने नहीं लगाए तो दिस इज ब्रोकन लिंक। ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए।
मैं जाता हूँ वापस यूजर नेविगेशन की है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट। एसईओ यूआरएल टेस्ट से मुराद ये है कि हर पेज का आपने सेपरेट एक टाइटल डाला है जो मिनट से डिलीट है नहीं हो रहा। तो एनीवेज यहाँ पर जो है ना आपका जो यूआरएल है वो सारे फ्रेंडली है तो दैट्स ओके, ठीक है, बट इट्स स्टिल नॉट ऑप्टिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइज से मुराद ये है जब पूरी रिसर्च कंप्लीट होगी तब ये चीज़ हम कह सकते हैं ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, लेकिन इस टाइम हम सिर्फ ऑडिट कर रहे हैं, एक वेबसाइट का जनरल ऑडिट कर रहे हैं कि वेबसाइट कैसी है, अच्छी है, सही है, नहीं है। उसके अलावा नो इंडेक्स टैग और नो फॉलो टैग्स को मैं समझाता हूँ। HTTPS आपका वेबसाइट का लगा है, एक्टिव है, URL कैनोनिकलाइजेशन टेस्ट, वेबसाइट डजंट हैव एनी कैनोनिकलाइजेशन इशू। ठीक है, ये आपको मैं कैसे समझा देता हूँ कि कैनोनिकल इशू किसको कहते हैं। ये इसको कहते हैं कि जब आपकी वेबसाइट जो है जब आपकी वेबसाइट जो है जब आपकी वेबसाइट जो है वो मतलब समझ ले कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा एक पेज हो, ठीक है, जो कि दो मतलब उसके, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, एक सेकंड लग जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये पेज है, ठीक है, इसका मैं देखता हूँ एक सर्विस पेज ओपन करता हूँ ड्रायर रिपेयर, और ड्रायर रिपेयर के अंदर फिर मैं इसको चेक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके। अच्छा ये देखें, यहाँ पे आपके सेल्फ रेफरेंसिंग, ठीक है, मतलब कि आपकी कैनोनिकल का कोई इशू वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये देखें, ये थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे हम तो आपको समझ आ जाएगी। अ कैनोनिकल टैग टेल्स सर्च इंजन लाइक गूगल व्हाट द प्रेफर्ड और मेन यूआरएल ऑफ अ पेज शुड बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पेज का ये जो लिंक है, ये ड्रायर रिपेयर फॉर कॉलिंग्स, क्या इसका यही लिंक है या कोई और लिंक भी है जिसके ऊपर इसका मतलब सिस्टम चल रहा है। मतलब एक ही लिंक से यही पेज खुल रहा है ना, तो एक ही से है, ठीक है। तो मतलब एक यूआरएल के ऊपर दो पेजेस नहीं है, इसको कैनोनिकल इशू होते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको 1000 वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट के अंदर ये मसला नजर आएगा, बाकियों के अंदर आपको मसले नहीं नजर आते। बट स्टिल एक तरीका है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप सिंपल इसी को आके चेक ओपन करें और यहाँ पर आपको आइडिया होता जाएगा कि भाई यहाँ पर ये चीज सेफ है कि नहीं। अब मैंने इसके ऊपर माउस रखा, ये भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। The current URL has safe referencing canonical tag, meaning the canonical is the same as the URL, मतलब दोनों relevance है। This is good especially if you want this page to be indexed, मतलब आपके इंडेक्सेशन के अंदर आपको समझ ले कि हम ये गूगल के लिए करते हैं, सारा कुछ छोड़ दें, गूगल के लिए आसानी पैदा करते हैं। उनको कहते हैं कि जी ये हमारा पेज है, ये इसका यूआरएल है, ये इसका मेन कीवर्ड है, इसको रैंक कर, तो उस वो सारा सेटअप करना उसका काम है। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास, बाकी सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट कर ली है। अब हमारे पास है नो इंडेक्स टैग और नो फॉलो टैग। तो मैं इसमें इसको कॉपी करता हूँ और मैं साइड के ऊपर जाता हूँ। नो फॉलो या नो इंडेक्स का साइड मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं यहाँ पर भी आके कंट्रोल यू कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंट्रोल यू करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी प्रेस कर रहे हैं। नो इंडेक्स से मुराद ये है कि जब आप एक पेज आपका है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पेज हो सकता है, उस पेज के अंदर जो आप एसईओ का प्लगइन इस्तेमाल करते हो ना, नीचे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस पेज को सर्च इंजन में अलाउ करते हो कि नहीं, कि आपका इंडेक्स रहे या नहीं रहे, गूगल को दिखे या ना दिखे। ये जब हम प्रैक्टिकल चीजें करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वह यहाँ पर अगर आपने किसी भी एक पेज का भी लगाया हो कि भाई ये नो इंडेक्स होना चाहिए, मतलब इसको कहते हैं नो इंडेक्स टैग। ठीक है, ये मैंने मीटिंग के अंदर वाला खत्म हो में। ओके, तो संडे सैटरडे को ऑफ हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मेरी आवाज़ सब कुछ ओके है? ये कंफर्म कर दीजिए जरा, जल्दी जल्दी करें। मेरी आवाज़ अगर किसी को आ रही है या सबको आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारा नेट था सके यार। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, मुझे ना काइंडली जब मैं आवाज़ दूँ ना तो काइंडली थोड़ा सा जल्दी कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
हाँ अच्छा सर, ये हमारा एक रह गया। इसके अलावा नो फॉलो टैग से मुराद ये है, ये भी सेम यही है, ठीक है। इसको जब हम करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है समझा सकूंगा, ठीक है। नोट एडेड, ठीक है। और मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी, समझ ले कि ओके। क्योंकि यहाँ पे मैंने इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड इस वजह से लिखी थी कि कुछ साइट्स के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो कि वो शो नहीं करवाना चाहते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अदरवाइज ये जो आपका रिपोर्ट है ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मैं आपका यहाँ पर लिंक ऐड कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो, आप इसको अंडरस्टैंड करें। और मज़ीद आपके पास अगर टाइम हुआ तो, अगर मज़ीद आपके पास टाइम हुआ तो आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। जस्ट गिव मी अ मिनट। यार जस्ट अ सेकेंड, मैं ये आपके वेबसाइट का जो लिंक है इसको मैं कॉपी करके रिपोर्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, तो आपका रिपोर्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और मैं इसको करता हूँ, जस्ट सेकंड में इसको सेव कर देता हूँ सेव एज ब्राउज। और मैं यहाँ पर आके मैं करता हूँ कि और जबरदस्त जैसे भी हो, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया। अब इसके अलावा जो है आज का जो हमारा सेशन था वो था एक मैनुअल ऑडिट बनाना एक वेबसाइट का, ठीक है। जो कि हमने बना लिया है आपके सामने कि मैनुअल ऑडिट किस तरीके से बनती है, ठीक है। और आप अब इसके रिलेटेड मैं आपको मजे वाली चीज समझाता हूँ, ठीक है। जाने से पहले सबसे पहले मैं देख लेता हूँ